चलो शुरू करें आज। वैसे आज मैं क्या करने वाली हूँ तुम्हें पता है? नहीं। क्या बनाने वाले हैं? तुमने पूछा ही नहीं। क्या बताती? आज मैं अपनी सासू माँ की एक रेसिपी लाई हूँ, बताती हूँ तुमको। ये है इस दाल को, नहीं, इस दाल को इस दाल को आप बची कुची दाल भी कह सकते हो और इस दाल को आप नवरत्न भी कह सकते हो। अब ये सोचने समझने की अपनी अपनी बात होती है। मेरी सासू माँ को जब मैंने शादी के बाद देखा था तो वो क्या करती थी, महीने के एंड में दालें नहीं लेती थी, सॉरी, अलमीरा खोलती थी जहाँ हमारी दालें रखी होती थी और सारे डब्बों में जो थोड़ी दाल बचती है ना, उसको इकट्ठा कर लेती थी। फिर सारे डब्बे मंजवाती थी, फिर सुखाती थी, फिर नई दालें डालती थी। तो वो जो दाल सारी इकट्ठी हो जाती थी ना, उसको हम बनाते थे। कुकर उगर में नहीं डालती थी। क्या बोलते हैं हम? पंचमुखी बोलते हैं? नहीं, नवरत्न दाल, क्योंकि कई सारी दालें हैं। तुम इसमें देखो ना, इधर आओ, पास से दिखाओ। ये छोले भी हैं, देखा, राजमा भी है, उड़द दाल साबुत भी है और मसूर की भी है, मतलब जो बचती थी। और काले चने भी हैं, ये देखो काला चना भी है। अभी तो मेरे पास आज रवास वगैरह नहीं था, बीन्स नहीं था, जो सब मम्मी जो भी होती थी ना वो सब इसमें डालती थी। तो मैंने सोचा आज कुछ ऐसा ही करते हैं, पर क्योंकि अभी लोगों के पास वक्त नहीं है और मैं भी रात को ये भिगाना भूल गई थी, सुबह ही भिगाई है, तो हम प्रेशर कुकर में उसे सॉफ्ट करेंगे, लेकिन बनाएंगे उसको हांडी में ही, ठीक है। और हाँ, सिर्फ दाल ही नहीं, इसके साथ कुछ और भी है, देखते जाओ। तो सबसे पहले तो मैं प्रेशर कुकर लेती हूँ। और इसको कुकर में मैं इसलिए गला रही हूँ क्योंकि छोले भी हैं, राजमा भी हैं, काले चने भी हैं। तो अगर हांडी पे चढ़ाया तो शाम हो जाएगी भैया इसको बनाते बनाते, है ना। तो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। पानी को उबलने देते। मम्मी लोग पता है किस हांडी में बनाती थी? इस हांडी में। ये आज भी पुरानी हांडी मेरे पास रखी है। इस पर आप, इसको मैं सोच रही हूँ पॉलिश करवाऊँ, पर कोई करके नहीं दे रहा। ये तो कितना पुराने टाइप से नाम लिखा है, क्या लिखा है मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। ये देखो, दिख रहा है आपको नाम? देव गोविंद, मुझे इतना समझ में आया है। अब ये सुबह भिगाई थी मैंने, वो दाल हम इसमें डाल देते हैं। अभी जो ये मसाले बना रही हूँ ना, पता है क्यों बना रही हूँ? इसका रीज़न नहीं पूछा। मेरी दोनों बेटियाँ मसाले बाहर के कभी नहीं लाती हैं, मुंबई वाली भी और यूएस वाली भी। तो मैं उसको बना के भेजती हूँ। तो अभी जा ही रही हूँ, तो वीडियो भी बन जाएंगे, मसाले भी तैयार हो जाएंगे। दो काम हो रहे हैं। तो वो बच्चों को वही मसाले पसंद हैं। बोलती मम्मा के मसाले। इसमें क्या मेहनत ही नहीं होती, बस मसाला बना है तो पाव भाजी अपने आप परफेक्ट बनेगी ही सही। और छोले वाली जो भी मैं मसाले बनाती हूँ बच्चों को भेजती हूँ, बहुत पसंद है उनको। ये देखिए, ये जो दाल का झाग है ना, ये मैं निकाल रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है। और एक और बात मैं आपसे कहूँगी, मतलब मैं अपने सारे व्यूअर्स से कहूँगी, मैं घर में भी बोलती हूँ और मैं भी एक्चुअल अपने बच्चों से ही सीखती हूँ। दाल कहने को तो बहुत हेल्दी होती है, प्रोटीन मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन दाल को अगर गलत तरीके से खाते हैं तो वो नुकसान भी करता है। पता है, स्टोन की प्रॉब्लम भी हो जाती है अगर दाल को हम गलत तरीके से खाते हैं। वो कैसे? बहुत लोगों को मैंने देखा है, दाल लिया, धोया और चढ़ा दिया। ये गलत है। दाल जब तक भीगेगा नहीं, आपको कोई फ़ायदा ही नहीं देगी। ये बात बिल्कुल पक्की है। ओवरनाइट नहीं, 2-4 घंटे तो भीगा रहना चाहिए दाल। बस बहुत अर्ली मॉर्निंग चाहिए तो आप ओवरनाइट भिगाइए। अब आप लोगों का एक ही क्वेश्चन होगा कि दाल, ये भी एक ट्रिक हो गई कि दाल अगर भिगाते हैं तो स्मेल आ जाती है। तो आप कहीं जहाँ सोते हो ना, कूलर चला के सोते हो गर्मियों में, या फिर एसी में सोते हो, वहाँ रख दो ना।
तो नहीं आएगी स्मेल। रूम टेम्परेचर पर रखिए ना। गर्मी बहुत है, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत गर्मी है, तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। सूखी नहीं, सॉरी, हरी जो मिर्च है ना, वो ऐसे मम्मा डालती थी। पता है क्यों? इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता था। घर में छोटे बच्चे भी होते थे, तो ऐसा होता है, और कई लोगों को तीखा भी खाना है, तो इससे क्या होता है कि अगर आप बच्चों के लिए कम तीखा निकालना चाहो, तो जैसे दाल बन जाएगी ना, पहले निकाल लो, फिर उसको घोट लो, तो वो मिर्ची पिस जाती है। तीखा हमें पसंद है, और बच्चों के लिए कम तीखा निकाल दिया। मैंने कहा ना, आज पूरा मम्मी की चीज़ें फॉलो करूँगी। मम्मी मतलब मेरी सासू माँ। सासू माँ ने सिखाया है बहुत कुछ। छोटी सी आई थी मैं तो ससुराल। बहुत कुछ सीखा मम्मी से, अपनी मम्मी से भी सीखा। और उस टाइम पता है टीवी वगैरह कुछ होते नहीं थे, तो हम अटैच में रहते थे ना घर वालों के, है ना। मोबाइल नहीं होते थे, हम फोन में लगे रहते हैं। अब फोन में ही लगे रहते हैं। ये हींग वाला पानी, ठीक है। हींग पानी के साथ डाल दिया, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, मिर्चियों को डाला। अब मैं डालूंगी इसमें घी, थोड़ा सा घी। इससे स्वाद आता है, स्वाद भी आता है और मतलब गलती भी जल्दी है। चलिए, गरम है बहुत। चलो यार, ये इतना सा धनिया बचा। अब आज ठेले वाला भी नहीं आया अब तक। मेरे यहाँ इतना सा धनिया बचा है भाई, अब मैं कैसे बनाऊंगी। अगर मेरे व्यूअर्स को नहीं पता तो वो जान लें, क्योंकि मसाला किचन पे हम एवरी सैटरडे एक स्टेट का स्ट्रीट फूड डालते हैं। बहुत तैयारी करनी पड़ती है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी टीम भी बहुत ज़्यादा मतलब सब तरफ से सोचती है कि क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। और उस वीडियो को बनाने में मुझे पूरा दिन लग जाता है, मैं दूसरा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। पर फिर भी ना, पता नहीं क्यों उस पर रिस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आज सभी से, आपसे, जितना हो सके ना इन सीरीज़ को आप शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम सभी को जानना चाहिए भारत के सारे, इंडिया के सारे स्टेट्स में कौन कौन से स्ट्रीट फूड चलते हैं। रानी, पराठे में मदद करी थी ना आपने, पता है आपने उस वीडियो को, थम जा, आपने उस वीडियो को देखा है? उसको कैसे पलटा है बताओ। तवा तो तवे पे तो डाला था, पलटा कैसे? तवे से पलटा है। नहीं, तवे को उठा के पलटा। नहीं, दिखाओ 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 वो सीधा तवा। दूसरा वाला तवा। हाँ, ये मैंने रोहतक के पराठे में देखा था लोगों ने वहाँ। वो तो शेफ है भाई, वो तो रोज सारा दिन यही कर रहे हैं, पर हमने भी कोशिश करी थी। तवे को पराठा रख के फिर छोटे तवे से ऐसे ऐसे। आपने देखा था ना? बनने वाला दूसरा था, पलटने वाला दूसरा। हाँ, बनने वाला तो वो था जो हलवाइयों वाला होता है ना, टिक्की वगैरह बनती है, तो वो मेरे पास ऑलरेडी है एक तवा, मैंने ला रखा है। तवे से पलटती है। तवे से। ये ट्रिक मैंने वहीं देखी थी, वीडियो एक देखा था रोहतक का स्ट्रीट फूड का, तो वहाँ पे पराठा ऐसे ही बनाया जाता है, वो तवे से ही पलटते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, कितनी सीटी लगी? 2-3 विसिल लग गई, अब स्लो कर देते हैं। मेरी एक स्टूडेंट जो सीख के गई थी मेरे से कुकिंग, अभी वो उधर है पंजाब में, उसी ने मुझे आइडिया दिया था कि आंटी आप ये बनाओ। कहती है हम रोहतक जाते हैं और ये पराठा खाते हैं, मतलब इनाम भी है उस पराठे को। इस दाल में वैसे तो आप लहसुन और प्याज भी डाल सकते हो, पर आज मैं बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ।
इसका तड़का बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये मैंने कैरी ली है, थोड़ी किस ली है, अदरक ली है, मिर्चियाँ हमने अंदर ही डाल दी थी। टमाटर को बारीक चॉप कर लेती हूँ, हरा धनिया तो ना के बराबर है, और बाकी मसाले डाल देते हैं। आज मेरे को लग रहा था कि आप लोग को लगेगा कि लाइव वीडियो में ऐसा दाल क्या बनाने की ज़रूरत थी, पर कभी कभी ना ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो अच्छी लगे। और दाल के साथ मैं बना रही हूँ आज नान, वो भी गेहूं के आटे का और बिना ईस्ट का। तो मुझे लगता है आपको इस दाल के साथ ये नान आपको बहुत अच्छा लगेगा। हींग हम डाल चुके हैं, बस यहाँ पर थोड़ा जीरा ही डालेंगे। ऑयल में मैंने जीरा, करी लीव्स, सूखी साबुत लाल मिर्च डाली, वो पक गई तो फिर मैंने इसमें टमाटर बारीक कटे हुए डाल दिए। अब इन्हें थोड़ा पकाएंगे। अगर आप लहसुन खाते हो तो इसमें पहले लहसुन ऐड कीजिए, प्याज भी ऐड कर सकते हो, पर पर्सनली इस दाल में मुझे दाल में ना प्याज लहसुन पसंद नहीं है, मैंने नहीं डाला है। कैरी है तो डालिए, जैसे हर सीज़न में तो कैरी नहीं मिलती है, हमने स्टोर करके रखी है, उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो लास्ट में नींबू यूज़ कर सकते हो। दाल में ऑलरेडी नमक हल्दी डाल चुके हैं, तो बस इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर जाएगा, बहुत थोड़ा सा नमक जाएगा, सिर्फ टमाटर के हिसाब से बस। और मिर्च भी मैं बस थोड़ा सा काश्मीरी डाल रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्च डाल चुके हैं हम। बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कोई धनिया वनिया कुछ नहीं। अभी ये गैस बंद कर देते हैं, ठीक है? जब ठंडा होगा तो ये भी बन जाएगा। पता है दोपहर का सोना, मुझे कई लोग पूछते हैं ना कि मैं इसलिए नहीं आ रही थी कि आप दोपहर में सो रहे होंगे। मैंने कहा मैंने दोपहर की नींद कभी दान ही नहीं करी होगी। भूल गई हो दोपहर की नींद? नहीं सोती नहीं, शुरू से ही नहीं सोई मैं। शुरू से नहीं सोते हो? छोटे बच्चे होते थे, फिर वो उस टाइम ये लगता था कि 3-4 बजे आप फ्री हो रहे हो तो एटलीस्ट कुछ ऐसे काम करो जब बच्चे सो रहे हैं। तो शुरू से ही नहीं सोई मैं दोपहर की नींद। जब कोई पूछता है मुझे बड़ा वो फील होता है कि मतलब कितना कंपलसरी होता है ना लोगों का दोपहर का आराम, तो हमारा तो कोई आराम नहीं। सबसे पहले छोले और राजमा, चने को चेक करना है, क्योंकि दाल तो ऑलरेडी सॉफ्ट हो ही गई होएगी, पर अपन चेक करते हैं। राजमा तो बिल्कुल बैंड बज गई है, और चना भी हो गया है, छोले भी हो गए हैं, गुड। चलो अब हंडी में करते हैं इसका तड़का। एक बार थोड़ा सा घोट लेती हूँ, हल्का सा। नॉर्मल दालों में हम गरम मसाला नहीं डालते हैं, पर इस दाल में आप ज़रूर डालिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब बारी आती है कि जैसे हमें दाल में कभी बाय चांस ऐसा लगे कि ये ना दाल की कंसिस्टेंसी रखने के बाद गाढ़ी हो जाएगी, तो हम ना इसको गीला करने के लिए पानी डाल देते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप क्या करें मैं बताऊं। अगर आपको गीला करना ही है ना दाल को, तो ये जो हमने तड़का बना रखा है ना, उसमें डालिए थोड़ा सा पानी। ये देखिए, अब इसको आप जब इसमें डालोगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब ये तड़का हमने डाल दिया है, और अब ये दाल बहुत ही परफेक्ट हो गई है, लेकिन 5 मिनट हम इसे और उबालेंगे। अब इसको 5-7 मिनट और उबालेंगे। अभी हम जो नान बनाने जा रहे हैं उसकी फिलिंग बना रहे हैं। फिलिंग में आप चीज़ डाल सकते हो, पनीर डाल सकते हो, वेजिटेबल्स डाल सकते हो, पर नॉर्मली मेरे घर में तो ना प्याज आलू की फिलिंग बहुत पसंद है, तो आप अपने हिसाब से फिलिंग को चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉयल आलू को इस तरीके से क्रश कीजिए। आप यदि फिलिंग वाला नान बनाते हो या कुलचा जो भी बनाते हो ना, तो उससे होता ये है कि साइड सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दाल है,
तो बेस्ट है। इन केस कभी मैं दाल नहीं बना पाती ना, तो दही तड़का बना देती हूँ, उससे भी हमारे यहाँ बहुत खुशी से खाते हैं। ये प्याज डाल रही हूँ। छोटी सी ट्रिक ये बताऊँगी कि इस फिलिंग में आपको नमक नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि पानी छोड़ देगा प्याज और फिर आपकी फिलिंग आपको परेशान करेगी। 2 हरी मिर्चें भी कट करके डाल देते हैं। सौंफ पाउडर बहुत अच्छा स्वाद देता है इसमें। धनिया यही है और भी है, थोड़ा मुझे बाद में लगेगा। थोड़े पुदीने के पत्ते हैं। पुदीने भी डाल दिए हैं। अब इसमें हम मसाला डालते हैं। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। ये हमने फिलिंग बनाई है और अब हम इसको अलग रखते हैं। यहाँ लेते हैं हम एक परात। आधा कप मैं दूध ले रही हूँ, 1 चम्मच बचा दिया है। आधा कप मैं दही ले रही हूँ। ये सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर की हैं, इस बात को खास ध्यान रखिए। एकदम से उठाया हुआ दूध गर्म नहीं होना चाहिए या बिल्कुल ठंडा चिल्ड नहीं होना चाहिए। इसमें हम पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं 1 चम्मच। मिल्क पाउडर 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं। इसको स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास था तो मैंने डाला, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। नमक स्वाद अनुसार। 2 चम्मच के आसपास ऑयल डालना है, काफ़ी होगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। गेहूं का आटा लेना है हमें, लेकिन इससे पहले क्योंकि हम नान बना रहे हैं, एक चीज़ हमें चाहिए, वो है इनो का सैशे। होता क्या है कि हम ईस्ट नहीं ला पाते, है ना, तो हम उसके बदले इसमें इनो डालेंगे। ये इंस्टेंट बनेंगे, हमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और बात, इन केस आपके पास इनो नहीं है तो आप इसमें डाल दीजिए 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। वो भी मैंने रेसिपी शायद पहले कभी दी है, मुझे याद आ रहा है। ये अच्छे से बढ़िया इसमें बबल्स आ गए हैं। 1 कप पूरा गेहूं का आटा और दूसरा कप भी ले लेती हूँ। इसे हमें गूंथना होगा। अगर दही गीला नहीं है, थोड़ा हंग साइड पे है, मतलब गाढ़ा है बहुत, तो फिर आपका हो सकता है आटा ना लगे। बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं गूंथना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंथना है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे। गीला कपड़ा देना बेटा। इसको हम गीले कपड़े से थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे, सिर्फ 5-7 मिनट के लिए। साइड से थोड़ी तैयारी करेंगे। जैसे कि ये गेहूं का आटा है, हमें सूखा लगेगा थोड़ा सा, और यहाँ पर कुछ कलौंजी के दाने, तिल के दाने, दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो, सौंफ के दाने, और हमें हरा धनिया लगेगा। अब हम इसे बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए हम एक लेंगे कढ़ाई। इस टाइप की कोई कढ़ाई हो, कुकर हो, तवा हो, किसी पे भी बना सकते हो। इसे गरम करने के लिए छोड़ देते हैं। एक और तैयारी करेंगे। इस टाइप का कोई भी एक कपड़ा ले लीजिए, किचन टॉवल। ये मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर की थी इस टाइप की ट्रिक। इसे इस तरीके से बांध दीजिए और इसे इस तरीके से जब हम बांध देंगे तो एक गद्दी तैयार होगी। ये गद्दी जो होती है ना, आपने नोटिस किया होगा, ढाबे वाले तंदूर में जब बनाते हैं तो एक गद्दी होती है जिससे उनके हाथ नहीं जलते। तो ये गद्दी हमें चाहिए।
पहले हमें लोई लेनी है और भले ही थोड़ा सूखा पलोतन ले लीजिए और उसे आप इस तरीके से बेल लीजिए। ये फिलिंग को रखिए। हाँ, फिलिंग से पहले ज़रा सा गेहूं का आटा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, पानी लीजिए इस तरीके से सब तरफ से और इसे फोल्ड कीजिए। इसको इस तरीके से फोल्ड कीजिए। अब क्या है, वो फिलिंग निकलने का चांस ही नहीं है। अभी हम ये पराठे बना के रखते जा रहे हैं और फिर हम इकट्ठे ही सब रखेंगे। जहाँ से जोड़ नहीं है ना, वहाँ पे हमें ये धनिया और कलौंजी रखनी है। और कुछ नहीं, दिखने में सुंदर लगता है और स्वाद आता है अच्छा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक गद्दी लेनी है यही वाली और गद्दी के ऊपर धनिया वाला पोर्शन नीचे रखना है। ठीक है, और आपको लेना है पानी, जोड़ वाला साइड में पानी लेना है और यहाँ भी चेक कीजिए कि कितना गर्म है। ठीक है, गर्म है ना। और ये गद्दी लीजिए, कुछ सेकंड के लिए ऐसे पकड़ के रखिए। फिर से गद्दी लीजिए, जोड़ वाला साइड ऐसे रखना है और आपको इस तरीके से पानी लगाकर ये लेना है। कढ़ाई को एक हाथ से पकड़िए अब आपने क्या देखा कि हमने इसको फुल कढ़ाई गरम करा था और ऐसे चिपका दिया है। जब आपको कुछ सेकंड के लिए लगे कि हाँ ये पक चुके हैं, तब आप इसको इस तरीके से पलट सकते हो। क्योंकि टफन ग्लास है तो मैं ऐसे बहुत ही ध्यान से बस ऐसे पकड़े हुए हूँ जस्ट। जैसे कभी आपको लगे कि हम कढ़ाई को ना उल्टा नहीं कर पा रहे, हम बिगनर्स हैं या हमारे पास इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं है, तो एक बहुत बढ़िया ट्रिक है कि आप क्या कीजिए, ऊपर से तो वैसे ही पकाइए और फिर लेके ऐसे फ्लेम पे डायरेक्ट पकाइए। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बटर। आज की जो डिश थी बहुत ही सिंपल थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो ट्रिक्स होती हैं जिन्हें हम मिस कर देते हैं और हमारी रेसिपी ख़राब सी हो जाती है, आज आपने वो समझ ली होंगी। और हाँ, इस टाइप की रेसिपीज़, इस टाइप का लाइव में आना, नो एडिट वीडियो आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे मैं आपके लिए ये सब लाऊं तो आपको पसंद भी तो आना चाहिए। और आपके कमेंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होंगी और इस टाइप के वीडियो आपके लिए रोज़ बनाती रहूँगी।